गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी की पूजा होनी चाहिए। हम लोग कितना भी धर्म करो, कितना भी पुण्य करो, कितना उपदेश करो, लेकिन गुरु उपदेश लेना बहुत जरूरी है। जिन महानुभावों ने गुरु के उपदेश नहीं लिए हैं वो गुरु जी के उपदेश ले लें। रही बात गुरु किसको करें, तो गुरु आपके मन को बातें हो, आपके मन को ठीक लगते हो, और आप जिन गुरु जी को मान सम्मान देते हो, आप जिनके पास जाने से, उनके उपदेश सुनने से आपके हृदय में खुशी होती हो, आपके कलेजे में उनके दर्शन करने से ठंड व्याप्त होती हो, बढ़िया लगता हो, अच्छा लगता हो, आप उनके उपदेश बार बार सुनना चाहते हो, उनके उपदेश सुनकर के आप बहुत प्रभावित हुए हो, आपके रोमांचक हो गया हो, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हो, आपको रास्ता बताने वाले हो और सामर्थ्यवान हो, और अपने सामर्थ्य के अनुसार शिष्य का कल्याण करने वाले हो, ऐसे लोगों को गुरु धारण करना चाहिए। आप जितने भी कर्म करोगे, जितने भी पुण्य कमाओगे, गुरु होने से आपके वो पुण्य है, धर्म है, वो आपके खाते में ऐड होते जाएंगे। नहीं तो आपके जो धर्म और पुण्य है वो सस्पेंस अकाउंट में पड़े रहेंगे, जो पता नहीं सस्पेंस है ये पुण्य और धर्म किसके हैं। जब गुरु धारणा हो जाएगी तो आपका खाता खुल जाएगा। खाता खुलते ही आपकी जो पहले से जो पूंजी सस्पेंस अकाउंट में पड़ी है उसके ऊपर नाम आ जाएगा और वो आपके खाते में चला जाएगा। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। गुरु दान के बिना, गुरु उपदेश के बिना, गुरु कृपा के बिना, गुरु आशीर्वाद के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, परमात्मा आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपके पास में खड़े हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी पहचान नहीं कर सकते। गुरु के बिना गोविंद की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा गुरु धारण कर लेना चाहिए, जिससे परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और परमात्मा की पहचान जिस दिन हो गई उस दिन अपनी आत्मा का कल्याण हो गया, समझ लो। हम लोग मनुष्य जन्म में आते हैं, सामर्थ्यवान है हम लोग, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म कर सकते हैं, दबे हुए कामों को पूर्ण कर सकते हैं। हम हमारे परिश्रम के माध्यम से सारे काम करने में सफल हैं। मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। बाकी जीव बोल करके अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वो इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वो कोई भी काम कर सके, लेकिन मानव सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, उसके पास शक्ति है, ताकत है, वो अपने सारे काम पूर्ण कर सकता है, पुण्य कर सकता है, किसी के दुख को दूर कर सकता है, किसी के ऊपर वजन है तो उसको उठा सकता है, कम कर सकता है, सामने वाले के विचारों को समझ सकता है। भगवान ने, परमात्मा ने उसको मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, वो सामर्थ्यवान है। लेकिन गुरु की शरणागति के बिना अंधेरा है, अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं देती। आप
चाहे कितने ही छाजड़े, कितने ही ओढ़ियां भर भर के उस अंधेरे को ढोवो, लेकिन वह आप अंधेरे को हटा नहीं सकते। एक बार गुरुजी ने कहा कि चला, इस कमरे के अंदर बहुत बड़ा अंधेरा फैला हुआ है, पूरा अंधेरा भरा हुआ है इस कमरे के अंदर। इस अंधेरे को आप किसी बर्तन के माध्यम से इसको बाहर डालो, सारे चीजों, इस अंधेरे को बाहर डाल दो, अंधेरा पूरा खाली कर दो, इस कमरे को खाली कर दो। शिष्य ने गुरुजी के उपदेश अभी तक लिए हुए नहीं थे। गुरुजी उसकी परीक्षा कर रहे थे कि चेला कितना परिपक्व है, और जब तक फल पकता नहीं है तब तक पक्षी उसके पास में जाता नहीं है। जब फल पक जाता है तो उसको खाने के लिए पक्षी स्वयं चला जाता है। गुरुजी ने सोचा कि चेला परिपक्व है कि नहीं। उन्होंने परीक्षा करी कि चेला, कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, इस अंधेरे को बाहर डाल दो। वो दोनों पति पत्नी लग गए और एक चौकनी छकनी ले ली और ओढ़े भर भर करके अंधेरे को बाहर डालने लगे। रात भर कोशिश करी लेकिन कमरा खाली नहीं हुआ। जब गुरुजी 2, 2:30, 3 बजे के लगभग शिष्य के पास में आए, बोले चेला कितना अंधेरा दूर किया। बोले गुरुदेव महाराज, हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये कमरा खाली नहीं हुआ है। गुरुजी ने कहा बेटा, ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना अंधेरा दूर नहीं होता है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरुजी की शरणागति में जाना बहुत जरूरी है। जब आप गुरु की पूजा करोगे, गुरु को प्रसन्न करोगे, तो गुरुजी प्रसन्न होकर के आपको ज्ञानोपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश करेंगे, और ज्ञान का उपदेश करने से आपका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार के दूर होने से ज्ञान रूपी दीपक जलेगा, ज्ञान का उजाला होगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। उस ज्ञान के प्रकाश से, उस ज्ञान की ताकत से आप प्रत्येक चीज की पहचान कर पाओगे, प्रत्येक चीज की पहचान करोगे और आपके अंदर स्व विवेक जागृत होगा। इसलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए, गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए और गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव, जय सिया राम, ओम श्री राम।